तो नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग ठीक हैं, खुश हैं? और आज के परिणाम देखकर आपको अति प्रसन्नता हो रही होगी। मुझे भी हो रही है। मेरा मन एकदम गदगद हो गया है भाई। चलिए प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। मैं आपको शर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक एवं करणी पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। ठीक है। और मैंने आपको रेशनलाइजेशन सिखाया है, और हम खूब सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बस करते जाओ करते जाओ। नो फॉर्मूला। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग शार्प होगा। ये कोई रट्टा या ट्रिक वाले सवाल नहीं है। ठीक है। अब जैसे यही सवाल देखिए, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। √3 + √5 इंटू √5 + √2 अपॉन √2 + √3 + √5, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। चलिए प्यारे बच्चे, जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बोलो। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन काफी दूर दूर है भाई। सभी ऑप्शन में एक चीज सेम दिखाई दे रही है, √2 + √3 + √5। यहां रूट इसका 1 गुना है, यहां 1/4 गुना है, यहां 3/2 गुना है, यहां आधा है। तो ऑप्शन काफी दूर दूर हो रहे हैं। तो आप इस सवाल को सॉल्व करने के बजाय अप्रोक्सीमेटली आसानी से कर सकते हैं। भाई मुझे एक बात पता है कि √2 जो है मेरे दोस्तों, वो अप्रोक्स कितना होता है? 1.4। आप बोलोगे जी सर, भाई √3 कितना होता है? अप्रोक्स 1.7। और √5 कितना होता है? तो हर किसी को पता है, तो ये अप्रोक्स होता है 2.2। क्लियर है? तो हम यहां पर रखते हैं मेरे प्यारे भाई, कितना आएगा? √3 + √5 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.9। अब इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू, इसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल के अप्रोक्स वैल्यू निकालो। 3.9, √3 + √5 3.9, √5 + √2, √5 + √2 जोड़ेंगे 3.6। कितना हो जाएगा? 3.6 अपॉन मेरे प्यारे भाई √2 + √3 + √5 कितना आ जाएगा? है भाई, तो 7 4 11 ही आ जाएगा। 5.3 इन तीनों को जोड़ेंगे ना, है भाई, तीनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 1 4। और मेरे दोस्तों यहां पे 7 4 11 2 13, 5.3। आप बोलोगे जी सर, क्या इसमें कोई परेशानी? मेरे प्यारे भाई, इतना लिख सकता हूं मैं भाई। √2 + √3 + √5 कितना आ जाएगा? 5.3। एक्चुअली इस सवाल के जो आंसर हर है, उनमें कोई बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो यहां अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो। डिवाइड के सवालों में प्रॉब्लम तब होती है जब आंसर हर में बहुत ज्यादा का अंतर हो। यहां पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है भाई। अब देखिए, इसको भी डिवाइड करना कोई बच्चों का खेल नहीं, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है। अगर 53 को 52 भी मान लिया जाए, 13 तिया 39, 13 चौका 52। आप बोलोगे जी सर, 3.6 को 4 से डिवाइड करेंगे 9, 9 इंटू ये कितना जाएगा? 2.7। तो अप्रोक्स 2.7 आया डिवाइड करके, अप्रोक्स लगभग 2.7 आया है। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 2.7 बन रहा हो। भाई √2 + √3 + √5, जब मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो इन तीनों को जोड़ के 5.3 आ रहा है। जब आप इन तीनों को जोड़ रहे हैं, √2 √3 √5 को, तीनों को जोड़ के 5.3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। ये 5.3 का 1/4 करोगे तो 1 के नजदीक होगा। 5.3 का 1.5 गुना करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है डी। 5.3 का आधा करोगे तो 2.6 आएगा। अप्रोक्स 2.6 यही होगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? मुझे लगता है कि बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई, और इजीली, कितना इजीली हमने कम से कम कैलकुलेशन करके सवाल सॉल्व कर लिया। इस तरीके से सारे सवाल सॉल्व नहीं होंगे कि आप ये माने लोगे कि सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे, कुछ करना ना पड़े आपको। लेकिन कम से कम जितने हो रहे उतने तो करो। बेसिक तरीका भी मैं इस सवाल को करने का बताता हूं आपको, कि भाई यहां पे नीचे तो कुछ नहीं कर सकते, ऊपर जो है ये और इसकी, इन दोनों की गुणा कर लीजिए, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। बस जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आपका सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कि ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? इन दोनों की गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 2 से गुणा भाग करके। ये बेसिक तरीका हो गया, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, हिंट मैंने आपको दे दी। ये बताइए सवाल नंबर 40, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यदि x बराबर है 5 माइनस √21 के, तो आपसे पूछा है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है, करिए। x की वैल्यू ये दी है तो आप यहां पे रखोगे मेरे दोस्तों, यहां रखिए।
एक्स का मान अंडर रूट 5 माइनस रूट 21, आप बोलोगे जी सर अपॉन में है भाई, यहां रखेंगे मेरे दोस्तों एक्स की जगह 5 माइनस रूट 21 रखेंगे, तो 5 दूनी 10, 32 माइनस 10 कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस 2 रूट 21 हो जाएगा मेरे दोस्तों, है भाई क्लियर है, और माइनस का रूट 21। प्यारे बच्चे आपको बात समझ में आई भाई, एक्स की जगह 5 माइनस 2 रूट 21 रखेंगे, 2 से गुणा होगी तो भैया 2 पंजे 10, 32 माइनस 10 22 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 रूट 21 ही हो जाएगा, इतना कम से कम मेंटली कर सकते हो, है भाई। अब मेरे प्यारे भाई सबसे पहले नीचे को देखेंगे, यहां 2 तो है ही, रूट 21 को लिख सकते हो रूट 21 गुणा 1, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम जो है वो 22 बन रहा है, रूट 21 का स्क्वायर 21, 1 का स्क्वायर 1, 21 1 22, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा, इसका जो अंडर रूट आएगा वो रूट 21 प्लस 1 होगा मेरे दोस्त, समझ पाए, रूट 21 घटाएंगे कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 1, तो नीचे जो चीज है वो 1 बन गई, क्या बन गया नीचे 1, तो आपको इसका अंडर रूट निकालना है, जाहिर सी बात है बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो ये दोनों तो उत्तर होंगे नहीं, माइनस ही आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये उत्तर भी नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, क्लियर है। भैया सतीश जाके आप दोबारा लेक्चर देके जहां मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, मैं आपको बार बार वही चीजें पढ़ाता रहूं, पहली क्लास में भी वही, दूसरी में भी वही, तीसरी में भी यही, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 माइनस 2 रूट 21 बटे 2, रूट 21 का मतलब होता है भाई 21 गुणा 1 तो लिख नहीं सकते, 10 ही लाना है, तो रूट 21 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 7 या 21, और रूट 7 गुणा रूट 3, स्क्वायर का सम 10 हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी रूट 7 माइनस रूट 3 आ जाएगा, इसका अंडर रूट, नीचे 2 है, 2 का अंडर रूट रूट 2, भाई ये मैंने आपको पढ़ा दिए, मैं कितनी बार बताऊं आपको। आगे चलिए, ये बताइए सवाल नंबर 41 क्या आंसर है जिस क्वेश्चन का, फटाफट करो, बहुत तगड़ा सवाल है जी आपके सामने, देखिए इसके ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक है, ये दोनों ऑप्शन काफी नजदीक है, ये दोनों ऑप्शन काफी नजदीक है, तो अप्रोक्सीमेशन थे तो करेंगे नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 26 माइनस 15 रूट 3, और ये जो है एक अच्छा स्टैंडर्ड का सवाल है, लल्लू पल्लू चीजें नहीं है, ये है भाई अंडर रूट 26 माइनस 15 रूट 3 अपॉन 5 रूट 3 5 रूट 2 माइनस अंडर रूट 38 प्लस 5 रूट 3, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, करिए जल्दी से, देखिए थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको स्क्वायर रूट करना होगा, इस संख्या का भी स्क्वायर रूट करना है, इस संख्या का भी, अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको एक चीज बोली कि आपको याद है कि इरेशनल पोर्शन में 2 होना चाहिए, यहां 2 होना चाहिए, 2 तो है नहीं ना, यहां 2 है ना यहां 2 है, अगर 2 नहीं है तो 2 बनाइए, अगर 2 नहीं है तो 2 बनाइए, तो ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा कर लो, ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से गुणा कर लीजिए, क्लियर है भाई, अंडर रूट दोनों एक ही चादर के अंदर आ जाएगा मेरे दोस्तों, पूरे पे अंडर रूट चढ़ा दीजिए, क्लियर है, ये जो 2 है जब अंदर चला जाएगा तो 26 दूनी 52 माइनस 2 गुणा 15 रूट 3 हो जाएगा, क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, आप बोलोगे जी सर आई थोड़ी सी, ठीक है भाई, ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा करेंगे, यहां भी रूट 2 की जब इसमें गुणा होगी 5 रूट 2 में पूरे में गुणा होगी ना इसमें, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस, भाई जब रूट 2 की इसमें गुणा होगी अंडर रूट के अंदर, 38 दूनी तो 76 हो जाएगा, प्लस 2 पंजे 10 रूट 3, तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं 2 इंटू 5 रूट 3, मेरे प्यारे बात समझ में आई। चलिए अब मुझे स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट निकालने का मैंने आपको आसान तरीका सिखाया हुआ है डायरेक्ट शॉर्टकट में, क्लियर है भाई, यहां पे देखिए सबसे पहले ऊपर का आपको निकालना है, 15 आपको दिखाई दे रहा है बच्चा पार्टी 15, ओके, तो 2 तो है ही, 15 का स्क्वायर तो 225 होता है नहीं, तो 15 को आपको और ब्रेक करना होगा, तो 15 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 15 को 5 तिया 15, 5 इंटू 3 रूट 3, 5 इंटू 3 रूट 3 लिख सकते हैं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 5 का स्क्वायर 25, 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 27, 25 प्लस 27 52 हो गया है भाई, हालांकि 5 और 3 रूट 3 में 3 रूट 3 बड़ा होता है,
तो 3√3 -5 आएगा। भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है, जबकि 3√3 का स्क्वायर 27 होता है, तो 27 बड़ा होता है 25 से, तो 3√3 -5 नीचे क्या आ जाएगा, अपॉन 10 माइनस, जवाब दीजिएगा 76 प्लस 2 इंटू 5√3। देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, तो 76 है। तो ऐसा करते हैं 5√3 इंटू 1। भाई 5√3 का स्क्वायर होता है 75, एक का स्क्वायर 1, 75 और 1 76। आप बोलोगे जी सर 5√3 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 75 और प्लस 1 76, तो इसका रूट सीधा सीधा कितना आ जाएगा 5√3 प्लस 1। 5√3 प्लस 1 आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई। क्लियर है, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप पुराने लेक्चर पढ़ते रहो महीनों तक, ठीक है ना। 2-3 महीने में जब पुराने लेक्चर समझ में आ जाएंगे तो ये आ जाएगा। 10 में से घटाइए 9 माइनस 5√3, 9 माइनस 5√3, बात खत्म। क्या आ गया सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देखेंगे तो जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो न्यूमरेटर का √3 टाइम्स है। क्लियर है भाई। भाई ऊपर नीचे अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे का जो मटेरियल है ऊपर का √3 गुना हो रहा है, 3√3 का √3 गुना 9 होता है। 3√3 में √3 से गुणा करेंगे 9 होगा, 5 में √3 से गुणा करेंगे 5√3 होगा। अगर नीचे से √3 कॉमन ले लिया जाए तो 3√3 माइनस 5 बचेगा, जो ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो 1/√3 इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है। बहुत ही साधारण सवाल है, सवाल केवल एक लाइन का है, दूसरी लाइन में आप आंसर लिखोगे, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकली सोचना है। ठीक है, चलिए एक और सवाल करिए दोस्तों, सवाल नंबर 42। बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलो। $2021 रूट निकालना है, इसका 2√7 माइनस 3√3 इंटू √55 प्लस 12 √21 का मान। पहली बात तो इसका आंसर 0 नहीं हो सकता। भाई किसी भी संख्या का आंसर 0 तब आएगा जब 0 का ही अंडर रूट निकाला जाए। भाई ये संख्या 0 तो है नहीं, ये तो कुछ ना कुछ है, 0 तो आएगा नहीं, 2 नहीं आ सकता। भाई 2 इसका आंसर तभी आएगा जब अंदर की चीज बने 2 की पावर 2021। 2 की पावर 2021 का 2021वां रूट निकालेंगे तब 2 आएगा। ये 2 की पावर 2021 तो है नहीं, और ये तो बड़ा वैसे ही इसकी जान निकली पड़ी, 2 की पावर 2021 तो बहुत बड़ा नंबर है। ये 2 ऑप्शन आप देखते ही हटा सकते हो, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब 2 ऑप्शन में फंसोगे भाइयों, ए और सी, चलो ये आपको एक बार को चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये पोर्शन आपको सिंप्लीफाई करना, ये वाला। अभी ये मुझे बताइए, 12 में से 2 निकाल लिया, बचा 6, 6√21। क्लियर, 6 का स्क्वायर 36। अब मेरे दोस्तों √21 का स्क्वायर 21, 36 और 21 तो 57 होता है, ये तो 55 है। बात नहीं बनी और ब्रेक करना होगा। भाई √21 को लिख सकते हो √7 गुणा √3। मेरे प्यारे भाई 6 का मतलब भी आप कर सकते हो 2 तिया 6, 6 का मतलब कर सकते हो 2 तिया 6। आप बोलोगे जी सर, तो देखो कोई भिड़ रहा, भाई ऐसा ही तो नहीं बन रहा। मैं यहां पे 2√7 और 3√3 को देखते हैं। 2√7 का स्क्वायर 28, 3√3 का स्क्वायर 27, 28 प्लस 27 55। अरे वाह, बन गया, बन गया ना प्याले प्याले गंडे गंडे बच्चों, ये बन गया ना। 2√7 का स्क्वायर 28,
+3√3 का स्क्वायर 27। आप बोलोगे जी सर, यानी कि इसकी जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो कितनी है? तो आपका जवाब होगा सर इसका जो मान है, ये जो संख्या है कुछ और नहीं है, ये 2√7 + 3√3 है। 2√7 + 3√3। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। क्लियर? क्या आपको हमारी बातें समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई हैं। ठीक है ना? अब देखिए a-b गुणा a+b हो गया, तो a² - b² मेरे दोस्तों 2021वां रूट आपको लेना है इसका। a-b गुणा a+b, तो a² - b², 2√7 का स्क्वायर 28, 3√3 का स्क्वायर 27, तो 28 - 27 1 हो गया। एक की कितनी भी पावर करो, कितना भी रूट निकालो, आंसर एक ही आएगा। तो ऑप्शन सी ही सही उत्तर है। क्लियर है बच्चों? अभी ये a-b गुणा a+b, a² - b² हो जाएगा ना बच्चों। 2√7 का स्क्वायर 28 - 27, एक एक का कोई भी रूट निकालो एक ही आएगा। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइए, सवाल नंबर 43, फटाफट करिए मेरे दोस्तों। परीक्षा का पूछा हुआ सवाल है, वो भी मेंस का 2019 में। अजय एकदम सही है। हाँ शताब्दी आ सकता है अगर -1 हो अंदर तो। इस व्यंजक की वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए ऊपर तो आप कुछ नहीं कर सकते, 15√10 + √5। ऊपर तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हद से √5 कॉमन ले सकते हो, लेकिन नीचे कर सकते हैं। भाई ये जो √20 है, 20 का मतलब कितना होता है? 20 का मतलब होता है 5 चौक 20, यानी कि 2√5। 40 का क्या मतलब है? 40 का मतलब है भाई 10 चौक 40, यानी कि 2√10। 80 का मतलब क्या है? 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 का मतलब मेरे दोस्तों 16 का 4 आ जाएगा, 4√5। आप बोलोगे जी सर, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो भाइयों। है भाई 2√5 + 4√5, 6√5 में से √5 घटाएंगे 5√5। तो मेरे दोस्तों 5√5 हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हाँ जी सर हुआ तो है 5√5। क्लियर है प्यारे भाई? देखिए √10 + 2√10 कितना हो गया? 3√10। ये बात आपको समझ में आ रही है? भैया अगर आपको यह भी नहीं आता कि √20 को हम कैसे लिख रहे हैं भाई, तो क्या तुम नौकरी लोगे भैया? आप कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते? 20 का मतलब होता है 4 पंजे 20 भाई। 4 का √2 होता है, 5 का √5। ये बात भी मुझे लिख के बतानी पड़ेगी क्या? ये बात भी लिख के बतानी पड़ेगी हैं? 2√5, ये 2√10, ये 4√5। पहले √5 वाली चीजों को जोड़ेंगे। 2√5 में से √5 घटा √5 + 4√5 5√5, ये √10 है। √10 में 2√10 जोड़ेंगे, 3√10 हो गया। बोलो। आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ इसमें नहीं है। ठीक है यहां तक? -3√5 होगा। अच्छा सॉरी, ये निगेटिव है, सॉरी ये निगेटिव है, माइनस का है, सॉरी माइनस है ना ये यहाँ पे। 2√5 और ये -4√5, -2√5 -√5, ये माइनस का 3√5 आएगा। सॉरी साइन नहीं देखा मैंने, माइनस का 3√5। आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ इसमें नहीं है। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। ये माइनस का था ना, तो 2 और ये 2√5 में से -5√5 -3√5। भाई 3 से 15 कितनी बार कट जाएगा? 5 बार कट जाएगा, तो 5 गुणा ये हो जाएगा √10 + √5। अच्छा ऊपर नीचे से √5 काट सकते हैं आप लोग। आप लोग ऊपर नीचे से भाई 3 से ये जो 3 है इससे 3 कॉमन लेके 15 काट दिए मैंने 5 बार। अब ये √10 + √5 है, नीचे √10 - √5 है। अगर ऊपर नीचे कॉमन लेके √5 काट लो तो √2 + 1 अपॉन √2 - 1 आ जाएगा। अरे जवाब दीजिए भाई, कुछ तो पढ़ा करो, बचपन में थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करी होगी। ऊपर नीचे से √5 कॉमन लेना सीखा है ना, √2 + 1 √2 - 1। क्लियर है? बताइए, इतना देखते सवाल का उत्तर आ गया सभी लोगों का, सी ऑप्शन।
बोलिए भाई, हर कोई इस बात को जानता है कि 1/√2 - 1 क्या होगा? स्क्वायर का डिफरेंस एक है। 1/√2 - 1 जो है वो √2 + 1 होगा। तो जो बटे में √2 - 1 है, ये √2 + 1 बन जाएगा। √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये क्लियर है? √2 + 1 का स्क्वायर क्या होगा? a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। 2 + 1 3, 3 + 2 √2, 5 × 3 + 2 √2। सभी बच्चों को ये बातें समझ में आ गई हैं? सवाल तो एक ही लाइन के हैं, बस आप थोड़ा सा टेक्निकली इसको जल्दी लिखना सीखे। ये बताइए, सेम ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। 15/√10 + √20 + √40 - √5 - √80 की वैल्यू क्या है? अगर √5 है 2.236, √10 है 3.162। जवाब दीजिए मेरे प्यारे भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे, √20 का मतलब 2 √5, 40 का मतलब 4 2 शाम 40, 4 का 2 आ जाएगा, 10 का √10, और 80 का मतलब 16 पंजे 80, 16 का 4 आ जाएगा √5। तो ये आ जाएगा 15 अपॉन कितना? √10 + 2 √10, 3 √10 माइनस, अभी ये कितना आ जाएगा? -5 √5 + 2 √5 माइनस का 3 √5। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो 3 से 15 5 बार कट जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/√10 - √5। बोलिए ये हो जाएगा? आप बोलोगे जी सर। इसको क्या लिख सकते हो भाई? मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 1/में √10 - √5 का मतलब है, साइन को रिवर्स करेंगे, √10 + √5 बटे 5। स्क्वायर का डिफरेंस 5 है, तो 5 से वाला 5 कट जाएगा। इसका मतलब है √10 + √5। पर इनकी भी गुणा करेंगे, a - b गुणा a + b, 10 - 5 5 आएगा। यानी कि √10 + √5 आंसर है। इन दोनों को ऐड करना होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट, ये कितना आएगा? वो 398, 5.398, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल मिलेंगे अभिषेक। काफी आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलिए। सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों, किधर मर गया? 45 नंबर, जवाब दीजिए। ओके, बहुत प्यारे प्यारे सवाल आज की क्लास में होंगे, आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। जी करिए। रेशनलाइजेशन दीपक, यदि x बराबर है 6√27 माइनस √6 × 3/4 और y बराबर ये है मेरे दोस्त, तो आपसे पूछा है x² + y² का मान। एक्चुअली इस सवाल में दो छोटे छोटे सवाल हैं भाई। ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, फिर यहां पे रख के वैल्यू निकालो। तो प्रॉपर कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। अब जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 6√27, आधी जनता को यही नहीं पता कि इसका क्या करें, वहां 4 डालें क्या करें। 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब, और इसका 6 रूट करेंगे 1/6, तो 3 का पावर 1/2 हो गया। इसका मतलब √3 है, √3। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? दिया हुआ है विकास सवाल में, इसकी जो वैल्यू वो कितनी है? 3 की पावर 1/2 हो जाएगा √3। ये √3 है, √3 माइनस 6 सही 3/4 का मतलब 6 चौक 24 और 3 ये 27/4 है। क्या ये 27/4? 27/4 का अंडर रूट लेंगे तो 4 का तो 2 आ जाएगा। 27 का अंडर रूट आएगा 3√3, 9×27 3√3। आप बोलोगे जी सर। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे 2√3 माइनस 3√3 कितना हो जाएगा? -√3/2, -√3/2। क्लियर है प्यारे भाई? कुछ बच्चे कहेंगे सर ये सब तो ठीक है, बेसिक क्या है? तो वहां उनके लिए बेसिक है ये
y बराबर दोस्तों ये दे रखा है। चलो जरा सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। हालांकि अगर आप ध्यान से देखो ऊपर और नीचे सब जगह 5 से कट रहा है, तो 5 से काट लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई हो जाएगा 9, 121, 5 से 5 चौक 20, 5 नाम 45, 49, ये 5 से 80 16, और 5 से 125 जाएगा 25 बार मेरे दोस्त। ऊपर नीचे 5 कट रहा है, क्लियर है। तो प्यारे भाई y कितना आएगा, 9 का √3, 121 का √11, 49 का 7, भाई 16 का √4, 25 का 5। आप बोलोगे जी सर ये हो गया प्यारे बच्चों। तो यहां पे 11 7 18 3 21, 21/9 हो गया। 21/9 का मतलब 7/3। समझ में आया? 21/9, 3 से काटेंगे 7/3। तो हमने x की वैल्यू अलग निकाली, y की वैल्यू अलग निकाली, x² + y² पूछा है। तो यहां पर रख देंगे x और y की वैल्यू, x की जगह -√3/2 रखेंगे, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा 3/4, प्लस y की जगह 7/3 रखेंगे, 7/3 का स्क्वायर 49/9। तो एलसीएम तो 4 और 9 का 36 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि बटे में तो 36 आएगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होने वाले हैं। अब यहां पे देखेंगे 9 × 27 और 49 चौका 196। 27 में जब 196 जोड़ेंगे तो पहले 196 में 4 जोड़ के 200 बना लो, बचेगा 23, 223 बटे 36। ये वाला ऑप्शन होगा डी। यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं। दिख रहा है इसमेल? अरे भाई ऐसा सवाल आएगा, एग्जामिनर ने कुछ भी नया नहीं किया, 2 छोटे छोटे चिरकुट सवाल एक जगह लाके रख दिए और मेंस का सवाल बन गया। एग्जामिनर की ड्यूटी पूरी होगी, उसकी तनख्वाह जाएगी। समझ में आया? आगे चलेंगे। ये 45 है। ये बताइए सवाल नंबर 46 क्या होगा जी? इस क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिएगा। यदि 8 + 2√3 अपॉन 3√3 + 5 बराबर है a√3 - b के, तो आपसे a + b का मान पूछा है। तो दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इसका रेशनलाइजेशन करना होगा, फिर कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकालनी होगी, तब a + b का मान आएगा। ठीक है, चलिए लड़कियां थोड़ा दूरी रहे मेरे दोस्त, है ना। लड़कियों को ये चैप्टर उतना ही समझ में आता है जितना कि हमारे गोलू को समझ में आता है गणित। 8 + 2√3 अपॉन 3√3 + 5 बराबर a√3 - b। बोलिए, रेशनलाइजेशन आपको करना है। तो भैया जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुकेट 3√3 + 5 का कॉन्जुकेट 3√3 - 5, 3√3 - 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, पर ये लिखना क्राइम है। चूंकि आपकी बुद्धि में कुछ नहीं जाता इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं, लिखना नहीं है ये। ठीक है ना? बोलो, क्लियर है? यस और नो? आप बोलेंगे जी सर। बेटा अप्रोक्स नहीं है विशाल, कम। यहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? a + b। a + b कैसे आएगा? ये a है ये b है, तो तुलना करके b का मान निकालना है। तो भाई नीचे जो हो जाएगा मेरे दोस्तों a - b, a + b, a² - b², 27 - 25 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। अब 3√3 - 5 है, नीचे 2 हो गया, 2, 2 से ये चीज कट जाएगी ना, 8 + 2√3, 2 से काटेंगे इसको, 4 + √3 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? मुझे लगता है बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलो प्यारे भाई, इन दोनों की आपको गुणा करनी है, गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे ना दोस्त। तो मेरे प्यारे भाई देखिए, इंटीजर कब आएगा? या तो इंटीजर की इंटीजर में गुणा हो या अंडर रूट की अंडर रूट में। पहले देखिए √3 कैसा आएगा, जब 3√3 की 4 में गुणा होगी तो 12√3, और 5 की जब √3 में गुणा होगी -5√3।
तो 12√3 माइनस 5√3 कितना आया? 7√3 आएगा। 3 चौक 12√3 माइनस 5√3 7√3 आएगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरा गुणा करो एक एक फिर लिखो फिर काटो, इतना समय नहीं होता, जल्दी करना सीखना होगा। ए भाई अब जैसे रूट की रूट में गुणा करो, 3√3 की √3 में गुणा होगी 9 और 5 की 4 में गुणा होगी 20, तो 9 माइनस का 20 -11 ये इंटीजर पोर्शन आएगा। 3√3 की √3 में गुणा करेंगे 9, 5 की 4 में गुणा करेंगे 20, तो 9 माइनस 20 माइनस का 11। तो इसको सॉल्व करने पर आया 7√3 माइनस 11। तो जबकि इस सवाल में दे रखा है इसकी वैल्यू a√3 माइनस b, तो तुलना करो, दोनों की कंपेयर करो। क्या लिखा हुआ है? यहां √3 का कोफिशिएंट a है, यहां 7 है, a की जगह 7 लिखा हुआ है, माइनस b है, माइनस का 11, b की जगह 11 है, तो a प्लस b हो गया 7 प्लस 11 18। तो इस सवाल का आंसर 18 है। वेरी गुड, सभी बच्चों का आ गया, वेरी गुड दोस्त। आगे चलेंगे, नेक्स्ट दोस्तों ये बताइएगा सवाल नंबर 47। चलिए अच्छा नवीन, इसको सॉल्व करना है। 3√7 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस 5√5 अपॉन √2 प्लस √7 प्लस 2√2 अपॉन √7 प्लस √5 इक्वल टू क्या? देखिए √2 √5 √7 है, या तो इसका आंसर अंडर रूट में आना चाहिए या फिर सब कुछ कट कुट जाए तो 0 आना चाहिए। 1 2 3 तो आ नहीं सकता इसका आंसर। क्लियर है? अब जैसे मेरे दोस्तों एक एक चीज को आपको समझना है, बताओ ये चीज क्या है भाई? जैसे भैया 3√7 आपको ये दिखना चाहिए, थोड़ा ना बुद्धि लगाया करो। 3√7 अपॉन √5 प्लस √2। अब इतना समय नहीं है यार हमारे पास कि मैं आपको एक एक चीज ऐसे बताता रहूं। 3√7 ये जो बटे में लिखा हुआ है √5 प्लस √2, जब इसका रेशनलाइजेशन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, √5 माइनस √t। अपॉन में जो आता है वो क्या आता है? स्क्वायर का डिफरेंस। स्क्वायर का डिफरेंस 5 माइनस 2 3, तो 3 से 3 कट जाएगा दोस्त। ये आपको मेंटली सोचना होगा। क्लियर है? तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो √7 इन गुणा √5 माइनस √2। हालांकि मैंने पहले बता दिया इसका आंसर 0 है। क्यों 0 होगा? कि या तो अंडर रूट में आना चाहिए, रूट की रूट में गुणा होगी, या फिर सब कुछ कट जाए तो 0, और तो कुछ हो नहीं सकता, तो 0 ही आंसर होगा। इसी प्रकार से यहां पे माइनस का रेशनलाइजेशन करेंगे, √7 माइनस √2 बटे 5, 5 से 5 कटेगा, √5, ये √7 माइनस √2 हो जाएगी इसकी वैल्यू, प्लस √7 माइनस √5 बटे 2, 2 से 2 कटेगा, √2 इंटू √7 माइनस √5, यही है। जल्दी जल्दी करना है भैया, एलसीएम से होगा ना? नहीं, एलसीएम करते रहो तो पूरी जिंदगी एलसीएम। अरे यार जब भी बटे में दिखे तो हमेशा रेशनलाइजेशन करना, एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम तब लेंगे जब कोई कुछ सूझे ना। 7 पंजे 35 अंदर गुणा करेंगे, माइनस 7 दूनी 14, √14, इसकी गुणा करेंगे 5 सत्ते 35, माइनस का √35, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, √10, 2 की साथ में √14, माइनस 2 पंजे 10, √10, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर काटेंगे, देखिए √35 से √35 कट जाएगा, √14 से √14, √10 से √10 कट जाएगा, सब कट गया, 0 बचा, ये उत्तर हो जाएगा। आगे चलो, ये बताइए अगला इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बहुत प्यारा सवाल है, हालांकि इस सवाल को आप मेंटली भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं रवि, प्यारा क्वेश्चन है। देखिए जब इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं ना ये, तो मुझे ये बात समझ में आ जाती कि ऐसे सवालों में काटा कूटी मचती है,
और हमेशा पहला और आखिरी बचता है। अभी हालांकि मैं इस सवाल का जो है आंसर समझ गया हूं। क्या जी सवाल का आंसर आपका नो, ये इसका उत्तर हो जाएगा बिना पेन उठाए। भाई आपको देखना होगा कि 1/1 प्लस √2 इसका क्या वैल्यू हो जाएगी भाई। वन जैसे 1/1 प्लस √2 है, तो √2 बड़ा होता है 1 से, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको 1/√2+1। स्क्वायर का डिफरेंस 1 है मेरे दोस्तों, तो इसको √2-1 लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। इसकी जो वैल्यू है वो √2-1। ये कितना होगा √3-√2 है भाई। इसका क्या मतलब होगा √4-√3। ठीक है भाई, बोलो। और ऐसी कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, आखिर में ये क्या है √100-√99। अरे भाइयों समझ में आ गई आपको बात, क्लियर है। ये रेशनलाइजेशन मैंने आपको सिखाया है। बोले तो सब कुछ कट जाता है, देख पा रहे हैं। ये √2 से √2 कटेगा, ये √3 से √3 कटेगा, ये √4 आगे से कटेगा। अभी माइनस का √99 पिछले से कट रहा होगा मेरे दोस्तों। अभी सबसे शुरू वाला -1 और सबसे आखिर वाला √100, यही बच गया। ये तो कटेगा नहीं मेरे दोस्तों, यानी कि -1 और √100 का √10, यानी कि 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर, कर लोगे। अगर ऐसा सवाल आएगा तो कभी भी ऐसा बड़ा सवाल आया आपके सामने तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला क्वेश्चन है। और जैसे ये देख लीजिए 49 नंबर, अब आप मुझे इसको देख के ही बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। है भाई, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट जवाब दीजिएगा क्या आंसर होगा। 1/√100 - √99 ये हालांकि आप देख के बता दोगे कि √100 बचेगा और ये +1 हो जाएगा, 10 से 11 इसका उत्तर आ जाएगा बिना अपना कलम उठाए। √110 बचेगा, ये ऊपर +1 हो जाएगा 11, 10 से 11। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है √100 + √99। बोलिए माइनस, इसका क्या हो जाएगा भाई √99 + √98 हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाता है भाई, माइनस का प्लस, ये क्या हो जाएगा √98 + 97। कहानी चलती रहेगी, प्लस डॉट 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 डॉट, सबसे आखिर में 1/√2-1 क्या आ जाएगा √2+1। अगर आप देखेंगे यहां से तो √99 - √99 प्लस √98, सॉरी माइनस है ना ये, माइनस का √98 प्लस का √98 सब कटता चला जाएगा, सब कटता चला जाएगा, √2 यहां से कटेगा मेरे दोस्तों। सबसे आखिर में एक बच गया, √110 बचेगा, 10 और 1 11 इसका उत्तर है। ठीक है जी, चलो कोई भी कर लेगा इसको। जो मजे वाली बात है वो ये है, सवाल नंबर 49 हो गया ना, अब तो 50 आएगा। ये बताइए, ये इस साल के प्री के पेपर का सवाल है, प्री के पेपर का, सॉरी इस साल के मेंस के पेपर का। 2020 में मेंस में क्वेश्चन आया है और मैं देखना चाहूंगा कि कितने बालकों का दिमाग विकसित हुआ है कि ये सवाल वो खुद से कर पाए बिना पेन उठाए। करना जरा।
बोलो। अरे काटा कूटी मचेगी ये। √15, √15, √14, √14, √13, 13, 12, 12, 11, 11, 10, 3, 3 सब कट जाएगा। क्या बचेगा मेरे दोस्ते? 4 बचेगा। एक्चुअली जब इसका रेशनलाइजेशन होगा तो 1/3 माइनस √8 है, 3 प्लस √8 हो जाएगा, लेकिन माइनस से गुणा होगी तो माइनस √8 आएगा। इसमें गलती मत करिएगा। इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन होगा, 4 माइनस 2√2। रेशनलाइजेशन लेके सब काटोगे, यही तो गलती करते हो तुम लोग। अरे तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? जब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रेशनलाइजेशन करोगे 3 प्लस √8 होगा। होगा कि नहीं? अब माइनस आ रहा है तो -3 कट जाएगा, लेकिन ये माइनस का √8 नहीं दिखाई दे रहा आपको। कैसे भूल जाते हो? √8 कितना होता है? 2√2। बताओ, मेंस का सवाल है, 1.5 सेकंड में आप कर सकते थे। आगे चलेगा। 51 नंबर, ये बताइएगा और जल्दी से बताइएगा दोस्तों, समय नहीं है। बोलो प्यारे बच्चे। यदि x और y रेशनल नंबर्स हैं और 5 प्लस √11/3 माइनस 2√11 इक्वल है x प्लस y√11 की, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। करिए मेरे दोस्त। ओके, बहुत ही साधारण सवाल। देखिए यहां पे रेशनलाइजेशन करना होगा, ऊपर नीचे 3 प्लस 2√11 से गुणा करनी होगी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है भाई? तो नीचे जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2√11 का स्क्वायर 42 है भाई, 44 सॉरी। तो 9 माइनस 44 आएगा माइनस का 35, यानी कि बटे में -35 आएगा। क्लियर है? ऊपर कुछ भी आता रहे, इसकी वैल्यू x प्लस y√11 दे रखी है, x और y का मान निकालेंगे कंपेयर करके। भाई इतना देखते ही मैंने आंसर निकाल दिया। भाई जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे क्या बन रहा है? 2√11 का स्क्वायर 44 होता है, 9 माइनस 44 माइनस का 35। कंपेयर करेंगे तो बटे में तो -35 ही आना चाहिए। ये 13 17 कहां से आ रहा है? ये 25 37 कहां से आ रहा है? 17 26 कहां से आ रहा है? एक ही ऑप्शन है जहां दोनों के नीचे 35 है, डी ये उत्तर होगा। सवाल समाप्त। अगर किसी को सॉल्व करने का ज्यादा शौक चढ़ा है, बेसिक बेसिक चिल्लाने की आदत है तो इनकी गुणा करना, सिंप्लीफाई करना, तुलना करना, गधों में अपना नाम रजिस्टर करना और नौकरी ना लेके निकलना। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 52। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ऊपर नीचे गुणा किससे करेंगे पता कैसे चलेगा? कुछ तुम्हें पता नहीं चलेगा। यदि x बराबर है √5 प्लस 2√6/5 माइनस 2√6, देन x स्क्वायर इंटू x माइनस 10 का होल स्क्वायर बराबर क्या? करिए जवाब। जवाब दीजिए भैया। तो आप कहोगे सर ये चीज आपको निकालनी है, क्या है? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये है x इंटू एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर, यही तो है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x का होल स्क्वायर है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 10x का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर निगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि x खुद में एक पॉजिटिव नंबर है। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हालांकि इसका आंसर 2 भी नहीं होगा। 2 होने के लिए इसके लिए √2 होगी, √2 पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर केवल 1 ही हो सकता है। ठीक है, ये तरीका भी है मेरे दोस्तों जल्दी करने का। सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करके भी बताऊंगा। सवाल में आपको दे रखा बच्चों x। प्यारे भाई जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, ये जो बटे में 5 माइनस 2√6 स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24। अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है
तो ये जो अपॉन में 5 माइनस 2 रूट 6 है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 2 रूट 6। ये जो अपॉन में मेरे दोस्तों 5 माइनस 2 रूट 6 है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई में 5 प्लस 2 रूट 6 हो जाएगी। तो 5 प्लस 2 रूट 6 गुणा 5 प्लस 2 रूट 6, उसका स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 5 प्लस 2 रूट 6। एक्स की वैल्यू आ गई। अरे बोलो, इतनी बात समझ में आ गई। इसका रेशनलाइजेशन करो, ऊपर नीचे 5 प्लस 2 रूट 6 से गुणा करेंगे, नीचे 1 बन जाएगा, ऊपर 5 प्लस 2 रूट 6 का स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो एक्स के लिए 5 प्लस 2 रूट 6। मेरे प्यारे भाई, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 10x चाहिए, मुझे अंडर रूट हटाना है, 10x चाहिए। 10x कैसे आएगा? 5 दूनी 10 होता है, 5 को इधर लाओ, x माइनस 5 बराबर 2 रूट 6। यही है, क्लियर है? दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस 25 बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 2 रूट 6 का स्क्वायर 24, 4 6 24। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, 25 उधर चला जाएगा तो 24 माइनस 25 माइनस का 1। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x की वैल्यू जो है, ये 25 उधर चला जाएगा, 24 माइनस 25 माइनस का 1। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 1 है, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर प्लस 1 आएगा। काफी उम्दा सवाल है मेरे दोस्तों, इससे उम्दा सवाल क्या ही होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 53। देखिए 53 और 54 दोनों ही इसी साल के प्री के एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और आपको काफी आनंद आएगा इन दोनों सवालों को सॉल्व करके। मुझे भी आएगा, मैं भी पहली बार करूंगा आपके साथ ही। ये बताइए 2020 मेंस के, सॉरी, करिए। स्क्वायर किया भैया, एक्स क्यूब काय को होएगा, आंचल का होगा तुमको। अरे कहा भैया, एक्स माइनस 5 के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, 25 हो जाएगा, 25 माइनस 24 माइनस का 1, ये वैल्यू माइनस 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1। जवाब दीजिए, इसका आंसर चाहिए मुझे। बस तुम लोगों को क्या हो गया है, दोनों तरफ से वर्ग किया है हमने। अंडर रूट ऑफ 26 माइनस 7 रूट 3 बटे 14 प्लस 5 रूट 3 बराबर है b प्लस a रूट 3 बटे 11। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा है b, यदि b ग्रेटर देन 0 हो तो b माइनस ए बताइए, करो। देखिए मेरे प्यारे भाई, मैं इतना समझ गया कि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले अंडर रूट निकालना होगा। अंडर रूट निकालेंगे, या पहले रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन उसमें मुझे थोड़ी तकलीफ लग रही है भाई। ठीक है, या फिर अलग अलग अंडर रूट निकाल लो। बताइए क्या चाहते हैं मेरे दोस्तों आप, बोलिए। देखिए मेरे प्यारे भाई, ये अंडर रूट ऊपर भी अंडर रूट नीचे भी, तो एक बार पूरे पे अंडर रूट लगा लेते हैं, ठीक है ना। ये 26 माइनस 7 रूट 3 है। आप बोलोगे जी सर, मेरे दोस्तों नीचे है 14 प्लस 5 रूट 3, जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसके कॉन्जुकेट, कॉन्जुकेट मतलब रिवर्स साइन से गुणा करो। ये प्लस है तो प्लस का देखिए माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 5 रूट 3, ऊपर नीचे 14 माइनस 5 रूट 3 से गुणा करेंगे। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे भाई ये बताइए क्या हो गया, ये नीचे हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और 5 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 75, यानी कि 121। तो नीचे 121 बन गया। अभी 121 का अंडर रूट 11, तो मेरे दोस्तों नीचे वाली संख्या का तो अंडर रूट 11 हो गया भैया, कोई परेशानी नहीं है। अभी 11, चलो कोई दिक्कत नहीं।
मतलब ऊपर जो चीज है वो b प्लस ए रूट थ्री के बराबर है। 11 तो देखो ही मत, 11 यहां भी आ गया, 11 राइट हैंड साइड में, उसको छोड़ो। पर इसकी जो वैल्यू है वो b प्लस ए रूट थ्री के बराबर। आपको कंपेयर करना है मेरे दोस्तों, और b और a का मान निकालना है। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपके सामने यहां तक की कहानी आई है। सबसे पहले इंटीजर पोर्शन कैसे आएगा भाई? 26 की 14 में गुणा होगी मेरे दोस्तों तो आएगा, या तो इंटीजर की इंटीजर में गुणा हो या रूट की रूट में गुणा हो। भाई जैसे 26 की 14 में गुणा होगी तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। 14 दूनी 28, 280 और 14 छिंग 84। 280 और 84 कितना होता है मेरे दोस्तों? 364। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? और इसकी इसमें गुणा होगी 7√3 प्लस 5√3, तो 7 पंजे 35 और 3 105। 105 हो गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो हो जाएगा आपका 64×5 469। 469। अरे बोलिए। ठीक। आप ऊपर नीचे से रैशनलाइजेशन करके भी कर सकते हैं, वो भी दूसरा तरीका रहेगा मेरे दोस्तों। और यहां पे जब रूट की रूट में गुणा करेंगे 26 पंजे 130 माइनस 14 सत्ते 98। ठीक है ना भाई? 26 पंजे 130 माइनस 14 सत्ते 98। 130 और 98 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 230 से एक कम आएगा, 228√3। इसका अंडर रूट आया प्यारे भाई। ठीक है, रूट की रूट में गुणा होगी। क्लियर है? 26 पंजे 130 और 14 सत्ते 98, तो ये 228√3। अब मेरे प्यारे भाई सबसे पहले यहां से 2 निकाल लीजिए बाहर। 2 निकालेंगे 114 बचेगा। 114 114 क्या होता है? 19 छिक्का 114। एक ही चीज दिमाग में आई, 114 को देखकर 19 छिक्का 114, 19 इंटू 6√3। क्लियर है भाई? क्या बन रहा है? 19 का स्क्वायर 361, 6√3 का स्क्वायर होता है 108। क्या 469 बन रहा है? बन रहा है। स्क्वायर का सम 469 बन रहा है। तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो कितना आएगा? 19 माइनस 6√3। इसकी जो वैल्यू वो कितनी आएगी? 19 माइनस 6√3। बोलो, कोई तकलीफ नहीं इस तरीके से भी कैलकुलेशन करने में। भाई 228 में से 2 बाहर निकालेंगे, 114। 19 छिक्का 114, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 108 469 होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई कैसे ये इतनी जल्दी गुणा कैसे करिए? अगर आपको गुणा करनी नहीं आती तो इंटीजर की इंटीजर में करो, रूट की रूट में करो, इंटीजर पोर्शन आएगा। और जब इंटीजर की रूट में गुणा होगी तो रूट वाली आएगी। जल्दी गुणा करना सीखिए। तो मेरे दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करके ये आया 19 माइनस 6√3। एक तो तरीका ये हो गया जिसमें आपने पहले रैशनलाइजेशन किया है, बाद में अंडर रूट लिया है। दूसरा तरीका आपका यह भी है कि आप पहले अंडर रूट ले लो, रैशनलाइजेशन बाद में कर लेना। ठीक है ना? मतलब आप पहले ऊपर नीचे √2 से गुणा कर लीजिए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो हो जाएगा 26 दूनी 52 माइनस 2 गुणा 7√3। ऊपर नीचे भाई अंडर रूट तो आप तभी ले पाओगे जब ये 2 रहेगा। 2 ही नहीं होगा तो अंडर रूट कैसे लोगे? 2a भी बनाना है कि नहीं? और नीचे 14 दूनी 28 माइनस 28 प्लस 2 गुणा 5√3। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ इसमें? तो 2 7 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर 3, 49 3 52 हो रहा है। इसका वैल्यू आ गया 7 माइनस √3। आप बोलोगे जी सर अपॉन, नीचे देखेंगे 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 3 28 हो रहा है। तो इसका अंडर रूट आ गया 5 प्लस √3। बोले बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो आपने पहले अंडर रूट ले लिया यहां पे 7 माइनस √3 अपॉन 5 प्लस √3। क्लियर है? अब इसका रैशनलाइजेशन कर लो। रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको ऊपर नीचे किससे गुणा होगा? ऊपर नीचे 5 माइनस √3 से गुणा करना होगा। 5 माइनस √3 से। भाई नीचे तो 25 माइनस 3 हो जाएगा ना, नीचे तो 25 माइनस 3 हो जाएगा 22। क्लियर? तो नीचे 22 बन गया। आप बोलोगे जी सर भाई जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करने का तरीका यह है कि जल्दी कैसे गुणा करते, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। 7 पंजे 35, √3 माइनस √3 3, 25 माइनस 3 सॉरी 35 माइनस 3 32। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर सही है ना? सही करा है मैंने? ओके। नहीं ये प्लस है मेरे दोस्तों, सॉरी ये प्लस है। 7 पंजे 35। ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो है
प्लस है तो ये माइनस आएगा, 5 माइनस रूट 3 से गुणा होगी, ठीक है भाई। 7 पंजे 35 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस 3 हो जाएगा 38, 35 3 38, ठीक है भाई। माइनस का 7 रूट 3 माइनस का 5 रूट 3, ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 रूट 3 बटे 22, यही आएगा। क्लियर है? 2 से ऊपर नीचे काट लेंगे तो 19 माइनस 6 रूट 3 बटे 11, तो यहां भी वही चीज आगे सिंप्लीफाई करके जो पहले आ रही थी, ठीक है ना। तो चाहे आप रेशलाइजेशन करके अंडरूट ले लो, क्या अंडरूट करके रेशलाइजेशन कर लो, इच्छा आपकी है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, दोनों को कंपेयर करोगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 11 11 तो नीचे है, बी की जगह क्या लिखा हुआ, बी की जगह लिखा हुआ है 19। आप बोलोगे जी सर माइनस, भैया रूट 3 का कोफिशिएंट ए है या रूट 3 का कोफिशिएंट -6 है, तो ए की जगह लिखा हुआ है माइनस का 6, 19 6 25, 25 का √5, तो इस सवाल का आंसर 5 होगा। काफी अच्छा सवाल था ये, मैंने आपको दोनों ही तरीकों से बताया है। ऐसा एक सवाल और करेंगे, ये वाला बताइए जल्दी से। सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा डिफरेंट है। जवाब दीजिए जल्दी से, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताओगे। देख, एक तो सवाल मैंने आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया कि किस टाइप लिख के, दूसरे सवाल में इतना समय नहीं है मेरे पास। मैं 2 से गुणा करूंगा, ये 76 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, ठीक है, इतना मैं लिख लेता हूं। 2 से तो गुणा करेंगे ही करेंगे भैया, ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। अब देखिए अंडर रूट बनाना है भाई, ये 5 √3 और 1 हो जाएगा भाई 25, ये 75 और 1 76, ऊपर आ गया 5 √3 - 1। जिस दिन इतनी स्पीड से करोगे उस दिन नौकरी लगेगी। नीचे क्या है मेरे दोस्तों, 2 तो है ही, 7 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर 3, 49 3 52, नीचे आ जाएगा 7 प्लस √3। क्लियर है? ऊपर नीचे 7 माइनस √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49 - 3 46, नीचे 46 हो गया 46। अभी गुणा करनी है ऊपर, अभी गुणा करेंगे सबसे पहले इंटीजर के लिए मेरे दोस्तों। अच्छा, 5 √3 की जब √3 में गुणा होगी -15 और ये -7 -22 आ जाएगा। 5 √3 की -√3 में -15 -7 -22, -22। अब 5 √3 की जब 7 में गुणा होगी 35 √3 और ये +√3, कितना हो जाएगा 34 √3। 5 √3 की जब 7 में गुणा होगी 35 √3, ये माइनस माइनस +√3 यानी कि 36 √3 हो जाएगा, सॉरी, अपॉन 46। 46 है, 2 से काटेंगे तो माइनस का 11 प्लस 18 √3 आएगा, माइनस का 11 प्लस 18 √3, ये आएगा सिंप्लीफाई करके, ऊपर 23 नीचे 23 कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब बताओ ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की जगह लिखा हुआ है माइनस का 11, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 18, माइनस करेंगे मेरे दोस्तों तो 29 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 18 + 11 29, हार्डली 25-30 सेकंड में हो जाएगा अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो। ठीक है जी, आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ आक्रमण करेंगे। सवाल आपके सामने आएगा 55, जवाब दीजिए जी इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा, और मुझे आपसे आंसर की उम्मीद है, जल्दी से करिएगा। एक ही सवाल में 3 अलग ही, देखिए ये तीनों अलग छोटे छोटे सवाल हैं जो प्री लेवल पे आते हैं, इन तीनों को एक जगह लगा दिया, एक बड़ा सवाल बन गया, कैलकुलेशन बढ़ गई, मेंस में आ गया। बनाओ जल्दी से, लास्ट है ये।
नितेश नाम का एक बालक है जो पूरी क्लास में बस एक ही चीज पूछता रहा, पढ़ने से कोई मतलब है नहीं इसको। सर मुर्गी पहले आई या अंडा आया? इस कोई भी आया हो पहले, ना आपको वो मुर्गी खाने को मिली होगी ना अंडा आपको खाने को मिला होगा, और मुर्गी अंडे से आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। अभी सवाल तो ये होना चाहिए कि पहले नीतीश आया कि बेरोजगार आया घर में। तुमको शर्म भी नहीं आती है, शर्म भी नहीं बची है। 2√10 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस √7 माइनस ए। देखिए सबसे पहले आप इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, इस चीज को क्या आप कर पाएंगे? फिर उसको देखिए ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त। अब क्या रेश भाई, ये तो बटे में क्या करें, एलसीएम लेना तो पॉसिबल है नहीं, रेशनलाइजेशन देखो ध्यान से। ये √5 प्लस √2 ये माइनस √7, ऐसा समझो ये ए है ये बी है, ए माइनस बी है, तो आप ऊपर नीचे ए प्लस बी से गुणा करो। ए प्लस बी का मतलब आप ऊपर नीचे √5 प्लस √2 प्लस √7 से गुणा करेंगे, प्लस √7 से। आप बोलोगे जी सर क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है भी? ठीक है, तो नीचे भी ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ना, ये समझो कि ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों 7 प्लस 2√10 और माइनस √7 हो, √7 का स्क्वायर 7, 7 7 कट जाएगा, तो बटे में क्या बचा 2√10, बचे में 2√10 बचा, बटे में 2√10 से 2√10 कैंसल आउट हो गया, ई कैंसल आउट हो गया। आप बोलोगे जी सर। माइनस, ध्यान से देखेंगे ये क्या है, √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2, अंडर रूट के अंदर ही अगर √5 माइनस 2 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, किससे गुणा करेंगे √5 माइनस 2 से, तो नीचे तो मेरे दोस्तों 1 हो जाएगा 5 माइनस 4, ऊपर √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर है, अंडर रूट ले लेंगे, ये बचेगा। ये √7 माइनस 2 है बचे में, इसका जो है रेशनलाइजेशन करेंगे √7 प्लस 2, बटे में आएगा दोस्तों 3, 7 माइनस 4 3, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा। रेशनलाइजेशन करेंगे √7 प्लस 2 से, तो नीचे डिफरेंस 3 आएगा, 7 माइनस 4 3, 3 से 3 कट जाएगा। इस सारा प्रोसेस एक ही लाइन का है, पर दिमाग में तो सोचना पड़ेगा ना। क्लियर है? अब देखो क्या बचेगा, √5 से माइनस √5 कैंसल आउट हो जाएगा भाई, ये प्लस √7 से माइनस √7 कैंसल आउट हो जाएगा। बोलो और कुछ बच रहा है क्या? √2 माइनस √5 से √5, √7 से √7, ओके, ये माइनस माइनस प्लस 2, ये प्लस 2 से ये माइनस 2 कट जाएगा, ये बच गया केवल √2, ये इसका आंसर है। अरे भाई √5, एक बच्चा कह रहा है कि सर √5 भैया ये बीच में माइनस आ रहा है ना, मैंने इसको मान लिया कि ये ए है ये बी है, ये ए माइनस बी है, ए प्लस बी से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो आज हम बिल्कुल ले सकते हैं अभिषेक,